गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था और उस इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने बात की थी। और हमने ये भी देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबल करते हैं और कार्ब एनायन को कैसे स्टेबल करते हैं, फ्री रेडिकल को कैसे स्टेबल करते हैं। इन सब स्टेबिलिटी के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा था और फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं इसके एप्लीकेशंस में मैंने इधर देखें जरा, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में हमने लोगों ने क्या देखा। ये एप्लीकेशन है और इस इंडक्टिव इफेक्ट की इस एप्लीकेशन में आप लोगों को बताया गया था कि हम इस इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। किसकी? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, कार्ब एनायन होता है और फिर रेडिकल, यानी कि इन तीनों की स्टेबिलिटी काउंट करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को पता करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ इससे हम पता कर लेते थे। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पता कर लेते थे इससे। तो ये हम लोगों ने कर लिया एक एप्लीकेशन। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। आइए इस एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। उसके बाद हम रेजोनेंस की तरफ आएंगे जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो पहले रिएक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि रिएक्टिविटी की तरफ जाएं, मैं पुरानी बातें आपको याद दिला देना चाहता हूं। हेडिंग डालने से भी लोग, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की तरफ जाने से पहले मैं आपको पुरानी बातें याद दिला दूं। कौन सी पुरानी बातें बेटा? देखें कौन सी पुरानी बातें थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, इसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है। और इस इंटरमीडिएट से बनता है प्रोडक्ट, इससे बनता है प्रोडक्ट। अब आपने कहा कि सर हमें ये पता करना है कि ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टिव है या नहीं। मैंने आपको बताया था भैया ये जो रिएक्टेंट है रिएक्टिव है या नहीं है, ये इस रिएक्टेंट को देख के आप नहीं बता सकते, लेकिन आप किसको देख के बता सकते हो? इंटरमीडिएट को। आप इंटरमीडिएट के देख के ये बता सकते हो कि कोई रिएक्टेंट रिएक्टिव है या नहीं है। कैसे? इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी, याद होगा किसी को? अगर याद है जल्दी से बता दीजिए, क्या सिखाया था मैंने? मैंने बताया था कि अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबल है, अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबल है, यानी कि किसी के बॉन्ड को तोड़ने के बाद आप इसे स्टेबल कर रहे हो, तो बेटा बॉन्ड तोड़ने से पहले कैसा था वो बताइए, बताओ। अगर बिल्कुल, अगर किसी के बॉन्ड ब्रेकअप के बाद अगर कोई स्टेबल हो रहा है तो ऑब्वियस है ब्रेकअप से पहले वो कैसा रहा होगा? अनस्टेबल रहा होगा। आपने कहा सर अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव तो नहीं कह रहे हो? हमने कहा बिल्कुल, अनस्टेबल रहा होगा, यानी कि क्या रहा होगा? रिएक्टिव रहा होगा। कोई अनस्टेबल होगा वही तो रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट आपका अनस्टेबल है, अगर आपका इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, इसका मतलब रिएक्टेंट कैसा था? बोलो भाई, अगर किसी का ब्रेकअप करा दिया, बॉन्ड ब्रेक करा दिया, उससे वो अनस्टेबल हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक होने से पहले क्या रहा होगा? स्टेबल रहा होगा, तभी तो अनस्टेबल हुआ है। और और जब कोई चीज स्टेबल है, जब कोई रिएक्टेंट स्टेबल है, तो भैया जब कोई रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो क्या वो रिएक्शन करेगा?
सोच के बताओ, अपने आप से, अपने दिमाग से सोचो, अगर कोई रिएक्टेंट स्टेबल है तो क्या वो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल सही जवाब, नहीं करेगा। तो आपने कहा इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी पता करना है तो बेसिकली उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता करना है। आप आइए, अब आप लोगों ने ये सीख लिया कि किसी भी कंपाउंड की इंटरमीडिएट, किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी हम कैसे सीखें। किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी आप देखना चाह रहे हो तो आप उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख लो, बस इतनी सी काम है। आओ चेक करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, पहले एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखेंगे, फिर अल्कोहल की भी देख लेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, चलो मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखना चाहता हूं। तो जब मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखना चाहता हूं तो मुझे ढेर सारे एल्काइल हैलाइड पहले बना लेने चाहिए। मैं आपके सामने बहुत सारे एल्काइल हैलाइड बना लेता हूं। देखो ये देखो, ये पहला एल्काइल हैलाइड है, चलो मान लो क्लोराइड, हैलाइड फॉर्म क्लोराइड। ये दूसरा एल्काइल हैलाइड है, ये तीसरा एल्काइल हैलाइड है, और लास्ट में ये रहा हमारा चौथा एल्काइल हैलाइड। हमने 4 एल्काइल हैलाइड बना दिए। ये देखिए, चलो अब आप में से किसी कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? चलो प्रवीण तुम बताओ, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बोल बेटा प्रवीण, कहाँ गया प्रवीण? सर रिएक्टिव है नॉन रिएक्टिव? नहीं, रिएक्टिव पूछ रहा हूँ। ये हमारे पास 4 कंपाउंड है, ये 2 3 4। अब इन कंपाउंड में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हम रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, फिर उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, और सबसे कम कौन। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर, सर सबसे राइट वाला वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये वाला आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? यस सर। और सबसे कम ये वाला होना चाहिए? यस सर। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं वोटिंग करा लेता हूँ, आप में से कितने लोग इनसे सहमत है। चलो भैया जल्दी जल्दी, जो लोग सहमत है वो हैंड रेज कर दें। 1 2 3 4 5 6 6 7 7 लोग। तो आप 50% वोट आपके हाथ में आया है, 7 लोग सहमत हैं आपसे, ठीक है। बाकी मतलब ये 7 तो दोस्त है ना, तुमने बोला होगा कि अगर तुमने सहमति नहीं दी तो चलो बाहर मिलेंगे तुमसे, डराया होगा ना तुमने इनसे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि 7 लोग आपसे सहमत हैं, जो लोग आपसे नहीं सहमत है जरा अब वो लोग हैंड रेज करें, वो लोग जो इनसे नहीं सहमत है। एक, सर शिवम सहमत भी है असहमत भी है, क्या दिक्कत है इसे? भाई शिवम को कुछ तो दिक्कत है, शिवम कह रहा भाई हम दोनों तरफ हैं। सर खुद ही आप इमोजी भेज रहे देख रहे हो ऑडेसिटी। चलिए तो अब पता कर लेते हैं कि आप सही हैं या गलत। मैंने आपको बताया था किसी भी कंपाउंड को देख के आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे वो रिएक्टिव है या नहीं है, लेकिन लेकिन आप उसके इंटरमीडिएट को देख करके जरूर डिसाइड कर लोगे। तो पहला काम होगा हमारा इनका इंटरमीडिएट बना लेना। तो मैं इंटरमीडिएट बनाने के लिए इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा। तो हमने हेलोजन वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। तो जब मैंने हेलोजन वाले बॉन्ड को तोड़ा तो मुझे क्या मिला, देखें, एच सी एच एच और एक कार्बोकेटाइन मुझे मिल गया। दूसरे वाले में मुझे CH3 C H
H, यहाँ पे कार्बोकेटायन मिल गया। तीसरे में मुझे फिर से एक कार्बोकेटायन मिल गया, तो तीसरे में मुझे एक कार्बोकेटायन यहाँ मिल गया, और लास्ट वाला इस तरीके से मुझे एक और 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया। तो बताइए इन कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री या मिथाइल? बोलो भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? 3 डिग्री, बिल्कुल सही, 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ऊपर हमने लिखा है किसी कंपाउंड का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा वो कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्टिविटी भी सीख लिया और स्टेबिलिटी भी सीख लिया। तो देखो क्या होना चाहिए था, मैं आप लिख देता हूं, ये जो है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। खांसी तो ये रहा रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और ये रहा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, कंपाउंड की रिएक्टिविटी, दोनों सेम ऑर्डर में चलते हैं। बिल्कुल सही। चलिए सेम यही क्वेश्चन में वापस रिपीट करना चाहता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। सेम क्वेश्चन वापस रिपीट करना चाहता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्टिविटी तो बहुत आसान है। एल्कोहल की रिएक्टिविटी आपने कहा बहुत आसान है सर, क्या करूं? वही HCH, ये रहा OH, फिर से CH3CH, और ये रहा OH, CH3CCH3H, ये रहा OH, और लास्ट में फिर से CH3CH3CH3, और ये देखो बेटा ये रहा OH। जल्दी बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? आरुष बताओ बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें? सोच के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर फोर्थ का, सर राइट का फर्स्ट। बिल्कुल सही जवाब। ये देखो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। आपने कहा सर OH हटा कर कार्बोकेटायन बना के हम स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते थे, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अल्कोहल की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर ये रहा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जो कि अभी अभी आपने सीखा। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेजोनेंस। फटाफट हेडिंग डालेंगे अपनी अपनी कॉपी में, रेजोनेंस। रेजोनेंस एक तरीके का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है।
ये आपको ऑलरेडी पहले बताया चुका है। कई बार मैंने आपको ये कंडीशन दी है, ये बता रखा है। जब मैं जीओसी पढ़ा रहा था तो भी मैंने, मतलब जीओसी तो अभी भी चल रहा है। जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञान दिया था। तो रेजोनेंस क्या है, पहले इसको समझने के लिए इस बात को ध्यान दें कि जब भी कभी कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और वो उम्मीद से अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर इसका बॉन्ड इस तरीके से ही क्यों है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा 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 होता होगा, और उस ऐसे ऐसे यानी कि जितनी टाइप की पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन सारी पॉसिबिलिटीज को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। और उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। आपने कहा ठीक है सर, समझ में तो आ गया, आप जो भी बताना चाह रहे हो इसको कुछ समझ में आया नहीं वैसे, लेकिन फिर भी देखो, रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जितने टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, वो हर एक टाइप के स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इससे पहले कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करें, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं रेजोनेंस होने की। आइए उन कंडीशन को समझ लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन, जो भी रेजोनेंस होगा, पहला कंडीशन, जो भी रेजोनेंस होगा, उस रेजोनेंस में जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो बताइए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, नहीं। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोई बताए, मोक्ष। बता बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, अगर आपको मॉलिक्यूल प्लेनर है तो। आरुष, प्रवीण, सर एसपी 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 या sp2, एसपी2 एसपी2 ठीक, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2, इसका मतलब वो प्लेनर है। अगर sp है इसका मतलब लीनियर, sp3 है यानी कि टेट्राहेड्रल। तो अभी हम प्लेनर की बात कर रहे हैं तो sp2 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। तीसरी कंडीशन, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन किस चिड़िया का नाम है, भाई हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि कॉन्जुगेशन किसका नाम है, होता क्या है भैया ये कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट। आइए देखते हैं अब ये कितने तरीके की कॉन्जुगेशन, वैसे तो बहुत सारे तरीके की कॉन्जुगेशन है, हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, बेसिक वाले, जिसमें पहला है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पहला होगा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा क्या, जैसे डबल बॉन्ड है कहीं पे, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इस तरीके का कॉन्जुगेशन होगा। कहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे कॉन्जुगेशन। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन यानी कोई एक एटम ए है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो सिंगल बॉन्ड से सी के साथ जुड़ा होगा, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे चलेगा। दूसरा, तीसरा आप समझ गए होंगे, बताओ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का मतलब कोई एक एटम मान लो ए होगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज लगा होगा, और इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे चलेगा। डी, लोन पेयर
लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। समझ में तो आ ही गया होगा लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यानी कोई एक एटम ए होगा जो सिंगल बॉन्ड के साथ सी से जुड़ा होगा, वो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऐसे चल रहा होगा, और ए के ऊपर क्या होगा बेटा, लोन पेयर होगा। ऐसे ई फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्या है फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड? मान लो कोई एक एटम ए है, उसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे चलेगा सिस्टम, तो उसमें लेना वो क्या हो गया, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो गया। इस तरीके से कॉन्जुगेशन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक बार देख ले कॉन्जुगेशन कितने तरीके का, अभी हमने 5 तरीके के कॉन्जुगेशन सिस्टम पढ़ लिए। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन यानी कि दो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ऐसे चलेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे चलेगा, तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन हुआ। अगर किसी एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, वो सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऐसे चलता रहा, तो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन हुआ। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऐसा चल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। और कहीं पे लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड मतलब, और फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ऐसे ही फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस के लिए 3 स्पेशल चीजें होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास। पहला क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन सिस्टम, इनमें से कोई एक कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। आपने कहा ठीक है सर, मैं समझ गया कि रेजोनेंस कब होगा, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होगा। और क्या होना चाहिए, और देखो क्या बात है, एक पॉइंट अब शिफ्टिंग, अब कई कई जगहों पे रेजोनेंस को शिफ्टिंग से समझाता हूं मैं, बॉन्ड शिफ्टिंग सिखा देता हूं पहले। क्योंकि आप लोग देखो, ये जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, अलग अलग टीचर्स जिसे पढ़ोगे तो अलग अलग तरीके से हर टीचर की मैकेनिज्म होती है, तो इसलिए मैं दोनों सारे टीचरों जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी, और जो मेरा तरीका वो भी, हम दोनों आपको सिखाएंगे। तो जो टीचर पढ़ाएंगे वो बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। दोनों में, दोनों एक ही जैसे है, कोई अलग नहीं है, बट दोनों में से जो भी आपको समझ में आए वो काम कर लेना। बॉन्ड शिफ्टिंग में क्या होगा कि मान लीजिए कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन, मान लो कोई ऐसे, कोई जरूरी नहीं कार्बन हो, कोई भी एटम हो सकता है। मान लो एक एटम, मेरे पास एक एटम ए है, कोई एक एटम ए है, वो इस तरीके से बी के साथ जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे सी जुड़ा हुआ है, ऐसे ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से है कोई, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ए लिखता हूँ, ए के पास लोन पेयर देता हूँ, बी लिखता हूँ, और इस तरीके से सी लिखता हूँ, ऐसा मैंने कोई बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो होता क्या, शिफ्टिंग में जब होगा क्या, शिफ्टिंग में देखें, ये जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड में शिफ्ट होगा, और पाई बॉन्ड जो होगा वो लोन पेयर में शिफ्ट होगा, और इस तरीके से शिफ्टिंग में ए जो है इधर पाई बॉन्ड बन गया बी के साथ, और जो सी था उसके ऊपर लोन पेयर, कॉन्जुगेशन था, तो जाकर शिफ्टिंग हो गई। पहला आपने कहा सर ऐसे और कुछ हो सकता है क्या शिफ्टिंग, हाँ, पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग सिखा देता हूं। शिफ्टिंग पे ध्यान देंगे, कुछ टीचर शिफ्टिंग पढ़ाएंगे, हाँ उत्कर्ष कुछ पूछ रहे हो बेटा, ऊपर वाला एक बार दोबारा बता दो, ठीक है। मैंने शिफ्टिंग बताई, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या है, लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ है, देखो लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, और ये लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड, भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसने क्या किया, इसने अपना जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बदले में इसका लोन पेयर इसको पाई बॉन्ड दे देता है,
इस तरीके से बी जो है वो अभी भी इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड से रहा था। तो बस अंतर सिर्फ इस बात का है कि लोन पेयर जो ए के पास था वो कहाँ पे पहुंच गया, बी के पास हो गया। तो ये कॉन्जुगेशन से ये फायदा हो जाता है कि जो भी चार्ज होता है, जो भी लोन पेयर होता है या जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने कहा चलो ठीक है, इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, फिर से वही पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज में। देखो आप जब कोई किसी से कुछ लेते हो तो बदले में आपको वही देना पड़ेगा, तो आप पॉजिटिव चार्ज की भी शिफ्टिंग करा सकते हो। इसी तरीके से हम नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास है तो हम नेगेटिव चार्ज की भी शिफ्टिंग करा सकते हैं। मान लो ये नेगेटिव चार्ज, आपने कहा सर नेगेटिव चार्ज हमने कहाँ दी, इसको दिया, और उसके बदले में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाया और पाई बॉन्ड को हमने नेगेटिव चार्ज में बदल दिया। ये देखो ऐसा कुछ कर दिया। ये शिफ्टिंग है, ये कुछ टीचर्स आपको बताएंगे, लेकिन मैं ये तरीका यूज नहीं करता हूँ कभी। फिर भी अगर आपको क्लियर हो रहा, अगर ये तरीका क्लियर हो रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ प्रवीण कुछ पूछ रहे हो? हाँ अब देखो, अब ये हुआ कैसे होगा, मैंने आपको बताया ना, ये शिफ्टिंग किसी टीचर ने मान लो आपको बता दिया, क्योंकि आप अलग अलग टीचरों से आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो सकता है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं। मेरा काम होगा, मैं जो सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा, बट मैं अपने बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा, बॉन्ड ब्रेक करना सिखाऊंगा, उससे ये सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब बॉन्ड की ब्रेकिंग सिखाता हूं मैं आपको। बॉन्ड ब्रेक, ये कौन सा शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट है ये रेजोनेंस का, ये बॉन्ड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं जो है बॉन्ड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। या बॉन्ड फिजन कॉन्सेप्ट, बॉन्ड फिजन कॉन्सेप्ट। बॉन्ड फिजन कॉन्सेप्ट देखो क्या, बॉन्ड फिजन कॉन्सेप्ट में बहुत ही आसान है, बस इस बात को ध्यान देना, ए और बी के बीच में, मैंने आपको कल सिखाया था ये बात, मेरे ख्याल से बॉन्ड तोड़ना मैंने आपको सिखाया था। बताओ अगर इसमें कोई एक मीना है तो क्या होगा, बिल्कुल सही, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो टूटने के बाद ए के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यही है ना, यही ना, क्लियर है? ठीक है, अब ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को जरा एक बार मैं वापस से बना रहा हूँ, नीचे से शुरुआत कर दूं। पहला स्ट्रक्चर देखो, मैंने नीचे से शुरुआत की है ताकि ये वाला है ना, देखो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये यही ना। अब बताओ, इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, लेकिन अब ये बॉन्ड मैं ऐसे तोड़ सकता हूं या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, दोनों तरीके से तोड़ सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं, जब मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। क्या ये स्टेबल हुआ क्या? आप कहेंगे सर दो माइनस एक दूसरे के अगल बगल बैठ गया, तो जब दो माइनस एक दूसरे के अगल बगल बैठ जाएगा तो क्या रिपल्सन होगा, बोलो क्या रिपल्सन होगा? और अगर यहाँ पे रिपल्सन हुआ बेटा, तो रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपने कहा सर इसका मतलब आपने ये जो तोड़ा ये बॉन्ड गलत तोड़ दिया, हमने कहा बिल्कुल, हमें तोड़ना किधर से चाहिए था, इस तरफ से। जब मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा तो यहाँ लाऊंगा माइनस, यहाँ लाऊंगा प्लस। क्या अब जरा ध्यान से देखो, क्या प्लस माइनस दोनों मिल गए, आया ना, ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में मिलकर क्या करे होंगे, बॉन्ड फॉर्म किए होंगे, और जो माइनस चार्ज था वो कहां पहुंच गया, सी वाला माइनस बच गया। देखो क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, तो समझ में आ गया ना कैसे शिफ्टिंग हुई, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कैसे शिफ्ट हुआ, ये देखो रेजोनेंस की वजह से शिफ्ट हुआ,
और ये पाई बॉन्ड किसमें शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज में। क्या बात क्लियर हो गई ना। सेम ऐसे ही आपने कहा सर ऊपर वाला एक बार बता के दिखाओ, मैं ऊपर वाला बना लेता हूँ। देखो मैंने ए लिया, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बी डबल बॉन्ड के साथ सी। बताओ बेटा डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ूं, कैसे तोड़ूं, इस बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताना। मैं पहले तोड़ूंगा, आप बोलेंगे सही है या गलत। बताइए ये वाला बॉन्ड मैंने ऐसे तोड़ दिया, यहाँ माइनस लाया प्लस, क्या ये सही है, क्या गलत हो गया, बिल्कुल सही। अब मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ तोड़ दिया, यहाँ माइनस लाया यहाँ प्लस, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही, गुड। अब हमने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, यहाँ माइनस लाया यहाँ प्लस लाया। अब प्लस और माइनस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो जब इसने बॉन्ड बना लिया इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। बना दो भाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, सी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। देखो क्लियर हुआ, डन। इस तरीके से हमने चीजों को ध्यान से देख लिया। ओके, उम्मीद करूंगा ये चीज समझ में आई होगी। अब आइए इसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। रेजोनेंस में मैंने बॉन्ड फिजन कॉन्सेप्ट समझाया, बॉन्ड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, लेकिन आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट से चलेंगे, बॉन्ड फिजन कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, बॉन्ड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट आप नहीं अपनाएंगे। ठीक है, हर कोई बॉन्ड फिजन कॉन्सेप्ट मेरा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेगा। बॉन्ड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट अगर आप में से सर ने, आप लोगों की स्कूल में किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले बनाऊंगा, ध्यान से सुने। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। पहले इनऑर्गेनिक की कुछ करूंगा, फिर ऑर्गेनिक वाले करूंगा। इनऑर्गेनिक वाला केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने काफी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखा था, जैसे CO3-2 हमने एक स्ट्रक्चर सीखा था। तो CO3-2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइए सीखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड O था, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो जरा मुझे बताओ बेटा, जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले, कौन से वाले, इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ दूं, इस वाले डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं कि यहाँ माइनस लाऊंगा यहाँ प्लस लाऊंगा, ऐसा आ सकता है क्या, आ सकता है ना। क्यों आ सकता है, क्योंकि ये मीना है। ये कौन है, ये तो मीना है। देखो जरा ये कौन है, ये तो मीना है। और मीना का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी तो मीना का काम हो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और मीना ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, यहाँ पे माइनस लाया और यहाँ पे प्लस लाया। और जब ये काम हुआ होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया होगा, तो इस वाले प्लस ने इस वाले माइनस के साथ बॉन्ड बनाया होगा। और जब ऐसा हुआ होगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो जैसा था वैसे ही रहा, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड बन गया, ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि ये स्ट्रक्चर पहले जैसा ऐसा भी बन सकता है और ये स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है। हमने कहा क्या और कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैंने इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, यहाँ माइनस ला यहाँ प्लस लाया, अब जल्दी से मुझे बता दो, समझ में तो आप लोगों को आ ही गया होगा। कार्बन अब इधर डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, ऊपर वाला माइनस एच डी रहा, इधर वाला माइनस एच डी रहा। बताइए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जल्दी से बताओ बेटा। आपने कहा सर इसे 3 टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, तो बिल्कुल सही जवाब। ये टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके होते हैं, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। या इसे कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। सर एक बार रिपीट करना फिर से देखें। पहला काम हमने किया, इस डबल बॉन्ड को इधर घुमा दिया, यहाँ माइनस लाया यहाँ प्लस लाया, प्लस और माइनस अगल बगल दिख गए, बॉन्ड बना दिया देखो, और ऊपर माइनस बच गया, यहाँ माइनस बच गया, ये माइनस पहले से था रहने दिया।
दूसरे केस में मैंने इस वाले डबल बॉन्ड को ऐसे घुमा दिया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, प्लस माइनस अगल बगल दिख गए। आपने कहा सर ये भी तो माइनस था, ये प्लस था, ये क्यों नहीं बनाया? यही तो तोड़ा था अभी, यही तो तोड़ा था, यही तोड़ा था अभी, इसलिए इसको नहीं बनाया। हमने इस माइनस और इस प्लस को ऐसे बना दिया बॉन्ड, इधर बन गया बॉन्ड, और ये माइनस एज इट इज बचा रहा, ये माइनस पहले से ही था। ठीक है ना, क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब इन तीनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए। तो जब इन तीनों को आपस में मिला दिया जाएगा बेटा, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। आपने कहा सर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ। ये डबल बॉन्ड आखिर है किसका? ये पाई बॉन्ड किसका है? इसका है, इसका है या इसका है? हमने कहा जब समझ में ना आए कौन किसका है, तो ये मान लो सब सबका है। इसका मतलब वो पाई बॉन्ड किसका है? वो तीनों का है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ, वो पाई बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया, और थोड़ा सा इसको दे दिया। आपने कहा सर अगर आपने पाई बॉन्ड थोड़ा थोड़ा दिया है तो नेगेटिव चार्ज भी तो बटेंगे, नेगेटिव चार्ज भी तो बटेंगे। बांट दो नेगेटिव चार्ज। बताओ कितने नेगेटिव चार्ज हैं हमारे पास? हमारे पास कितने नेगेटिव चार्ज हैं बेटा? हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं। और कितनों में बांटना है? 3 में बांटना है। तो जल्दी से बताओ 2 नेगेटिव चार्ज को 3 ऑक्सीजन में बांटना है, हर एक के हिस्से कितना आएगा? जल्दी करो बताओ, हर एक के हिस्से कितना आएगा? 2 नेगेटिव चार्ज को 3 ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। तब ये -2/3 -2/3 -2/3 ये इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। अब जल्दी से आप में से कोई मुझे बताए कि ये बॉन्ड जो बना है, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा। आपने कहा सर ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए काम करता हूं, ये 1 1 1 तो सबके पास है, यानी कि ये 1 तो रहेगा ही सबका। सिग्मा बॉन्ड वाला 1 तो सबका ही रहेगा, प्लस ये जो एक पाई बॉन्ड है वो 3 में डिवाइड हुआ है, तो उस एक को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1 + 1/3, दैट मीन्स 4/3, दैट मीन्स 1.33। हमने कहा बिल्कुल सही आंकड़ा लगाया है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 4/3, दैट मीन्स 1.33। लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि ये निकालेंगे कैसे? इसके लिए मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था। जरा जल्दी से बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने कहा सर ये नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल याद आ रहा है हमें। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक बार चेक कर लेता हूँ, किसी एक मॉलिक्यूल के ले लो जो मन करे। मैंने इसको ले लिया, इस कार्बन ने 2 इधर है, एक इधर, एक इधर, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। टोटल बॉन्ड तो 4 है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 ही बन रहे हैं, तो हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड से मतलब नहीं है, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो 4/3 दैट मीन्स 1.33, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होगा। यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका ये रहा, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो हमने सोचा ऐसा 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 बनता होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो एक्चुअल होगा 1.33 होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? एक बार चेक कर लीजिए और बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए फटाफट। शिवम तुम कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा, तुमने हैंड रेज किया था। मैंने पूछा था कि जो आपने जो लगाया ऑक्सीजन पे चार्ज -2/3, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि पूरे उस पे ब्रैकेट लगा के फिर 2 माइनस लिख दे, -2 लिख दे। नहीं बिल्कुल, आप पूरा का ब्रैकेट लगाइए, -2 बाहर लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर एक कार्बन का फॉर्मल चार्ज बताइए, सॉरी हर एक ऑक्सीजन का चार्ज बताइए। तो अगर हर एक ऑक्सीजन का चार्ज बताएंगे तो -3/2 -3/2 -3/2 आए। ओवरऑल तो -2 तो है ही है, आप ओवरऑल ब्रैकेट लगा के -2 रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना किसी को? गुड। अब जल्दी से एक और कंपाउंड बना रहा हूं, आप उसका भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक और कंपाउंड ले रहा हूं आपके सामने, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आऊंगा।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है SO4-2। मैं चाहता हूं कि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक काम करता हूं, फटाफट बना देता हूं। पहले मैंने लिखा S, कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है टोटल 4, और माइनस चार्ज कितने पे है? 2 पे है, तो मैंने माइनस चार्ज 2 पे रख दिया। ये देखो 2 माइनस चार्ज है, 2 को डबल बॉन्ड से बना दिया। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर तैयार किया। आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, क्या करो, एक डबल बॉन्ड को घुमाओ। पहले किसी एक डबल बॉन्ड को बताओ। तो आप बताओ क्या एक डबल बॉन्ड को घुमा करके ऐसे बना सकते हो? आपने कहा सर कितने रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? इस वाले डबल बॉन्ड को घुमा के इसको डबल करो, इसको डबल करो, 2 तो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस हो जाएंगे। इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके इसको डबल करो, इसको डबल करो, 2 इसके क्रॉस हो जाएंगे। बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा? टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बोलो? आपने कहा पहले काम करते हैं, जब मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ माइनस लाऊंगा, यहाँ प्लस। अब 2 ऑप्शन है कि इस प्लस के साथ ये भी बॉन्ड बनाए, इस प्लस के साथ ये भी बॉन्ड बनाए, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आओ करके देखते हैं, आओ करके देखते हैं। सबसे पहला काम क्या किया हमने? डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। कौन से वाले को? इसको वाले को। जब इसको तोड़ा यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस। अब ये प्लस दोनों के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो दोनों में एक एक करके बॉन्ड बनाएंगे। तो मैंने एक एक करके बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, ये रहा बीच में S लगा दिया, इसके साथ O माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, O के साथ माइनस किया, डबल बॉन्ड ऊपर। एक तो ये बन गया। एक क्या बन सकता है? एक क्या बन सकता है? S, ये वाला डबल बॉन्ड बन सकता है, ये माइनस ही रहे, और ये रहा डबल, सॉरी ये डबल बॉन्ड सिंगल हो चुका है ना, तो टूट चुका है, ये तो टूट चुका है। O के साथ माइनस, ये डबल बॉन्ड O। मैंने नीचे वाले इस वाले बॉन्ड को तोड़ा। किस वाले बॉन्ड को तोड़ा? इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, और इससे हमने 2 स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर लिए। अब मैं ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा, ठीक है। तो जब मैं ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक स्ट्रक्चर और मुझे मिलेगा। देखो ध्यान से देखते जाना। आपने कहा सर ऊपर वाले को तोड़ दो, तो जब मैं ऊपर वाले इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, S, ऊपर आया माइनस, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा O माइनस, ये रहा। इस तरीके से हमने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार किए। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। अब चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जब हाइब्रिड बनेगा बेटा, अगर कोई नहीं बनाना सीख पा रहा है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए ट्रिक है मेरे पास, अभी मैं उसके लिए ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक भी अपना यूज कर सकता है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं बनाऊंगा सल्फर यहाँ रहा, एक ऑक्सीजन यहाँ रहा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब 2 पाई बॉन्ड है और वो थोड़ा थोड़ा करके सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जल्दी से अब आप लोग चार्ज बताइए जरा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? कितना चार्ज पड़ेगा हर एक ऑक्सीजन के हिस्से में? हर एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना चार्ज पड़ेगा? आपने कहा सर टोटल चार्ज कितना है? -2 का। और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना चार्ज पड़ेगा बेटा? जल्दी करो, बोलो। कोई तो बिल्कुल सही जवाब, -1/2। तो आपने कहा सर -1/2 यहाँ पे आया, -1/2 यहाँ पे आया, -1/2 यहाँ पे आया, -1/2 यहाँ पे आया। ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया टोटल नंबर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और ये हाइब्रिड हो गया, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। आपने कहा सर कैसे निकाला? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ बॉन्ड में रैंडम कोई एक स्ट्रक्चर ये वाला लेता हूँ। सल्फर ने 2, 2, 4, 5, 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं, तो मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास 4 है, तो 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। दिस द बॉन्ड ऑर्डर, हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1.5। आपने कहा बिल्कुल सही सर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम लोगों ने कर लिया, ऑर्गेनिक वाला जरा कुछ बना के दिखाओ। चलो हाँ प्रवीण कुछ पूछना चाह रहे थे। टोटल आप कितना भी बनाने की कोशिश करोगे 4 ही बनेगा।
इससे ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और जिन लोगों को ये नहीं समझ रहा है 4 कितना बनेगा और उन्हें नहीं समझ में आ रहा बनेगा कैसे, तो इस बात को ध्यान दें, जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे जितने डायरेक्शन में बॉन्ड फैला हुआ है 1 2 3 4 उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि इधर कितने हैं 1 2 3, तो ये 3 बना, इसमें कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो इसमें 4 बन गया, तो उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। चलो ठीक है, ये तो बहुत आसान सा सवाल था। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अब ऑर्गेनिक वाले रेजोनेंस की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के रेजोनेंस की शुरुआत हम बेंजीन से करेंगे। हमारा शुरुआत जो होगा वो किससे होगा बेटा, बेंजीन से होगा। तो आइए बेंजीन से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग तैयार हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का ड्रॉ करने के लिए। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C6H6, बिल्कुल सही। अब C6H6 हमने स्ट्रक्चर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मैंने इसका स्ट्रक्चर पहले बना लिया। ओके गुड गुड गुड, बहुत अच्छा, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये देखो, पहले मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया, ये मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहला टास्क तो मेरा यही होगा कि मैं इसके बॉन्ड को तोड़ूं। बताओ कौन से बॉन्ड से शुरुआत करूं, इस वाले डबल बॉन्ड से तोड़ना शुरू करूं, इस वाले डबल बॉन्ड से तोड़ना शुरू करूं, या इस वाले डबल बॉन्ड से तोड़ना शुरू करूं? क्या लगता है किससे शुरुआत करनी चाहिए? आपने कहा सर क्या ही फर्क पड़ता है, किसी से भी कर दो, क्यों, क्योंकि सब एक जैसा है, सिमेट्रिकल है। हमने कहा बिल्कुल सही सोचा, ये मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। मैंने इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, जिस कार्बन के ऊपर वो एरो गिरता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, जल्दी बताओ, जिस कार्बन के ऊपर वो एरो गिरता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, बोलो भाई। बिल्कुल नेगेटिव आ जाता है, और बगल वाले के ऊपर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं ये कंपाउंड वापस से बना दूं, मैं वापस से बना दूंगा, तो ये वाला जो बॉन्ड मुझे दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है डबल वाला वो नहीं दिखेगा, बल्कि मुझे सिर्फ बॉन्ड कौन सा दिखेगा, सिंगल वाला, ये डबल दिखेगा, ये डबल दिखेगा। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो तो टूट चुका है, वो सिंगल हो चुका है, और उसके बदले मुझे क्या दिखेगा, यहाँ माइनस दिखेगा और यहाँ पे प्लस दिखेगा। आपने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो सर, ऐसे ही दिखेगा। अब इस वाले डबल बॉन्ड को हम तोड़ना शुरू करेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड को। अब ये डबल बॉन्ड या तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, या तो मेरी मर्जी में ऐसे तोड़ सकता हूँ। दोनों केस में मैं तोड़ता हूँ। आप बताएंगे बॉन्ड मैंने सही तोड़ा या गलत। मैंने बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, यहाँ पे माइनस लाया, यहाँ पे प्लस। बताइए क्या ये मैंने बॉन्ड सही तोड़ा है? नहीं, गलत तोड़ा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, ये गलत टूट गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना चाहिए था, यहाँ माइनस आता, यहाँ पे प्लस आता। क्या अब सही है? बिल्कुल सही, अब सही है। हमने ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लाया। अब जब ऐसा हुआ होगा तो आपने कहा सर इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस, यहाँ जो माइनस आया होगा इन दोनों ने बॉन्ड बनाया होगा, और जब ऐसा हुआ होगा तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर हमें ऐसा कहीं मिला होगा। कैसा कि इन दोनों ने तो बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ऊपर ये माइनस चार्ज और नीचे ये प्लस चार्ज ऐसे बच गया। हमने कहा ठीक है, आगे बताओ मैं क्या करूंगा, अगले इस बॉन्ड को फिर से तोड़ूंगा। कौन से वाले को? इस वाले को। अब ये तो बना है अभी अभी, इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब ये इसको मैं ऊपर तोड़ूं, बताओ सही टूटा? क्या मैंने ऊपर तोड़ा सही तोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल सही, मैंने गलत तोड़ दिया, मुझे नीचे तोड़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रिपल्सन आ जाता, तो मैंने इसको ऐसे नीचे की तरफ तोड़ दिया। अब जब मैंने नीचे की तरफ तोड़ा तो यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस, इस माइनस और प्लस ने बॉन्ड बना लिया और इस माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया। और जब ऐसा हुआ होगा तो एक फाइनल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। देखो जो फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ वो कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। जरा पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो और इस वाले स्ट्रक्चर को देखो और कंपेयर करके बताओ क्या अंतर दिख रहा है। मैं यही बना देता हूँ फिर से एक बार,
मैंने पहले वाला स्ट्रक्चर पहले बना दिया, ये पहला वाला स्ट्रक्चर है मेरा और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है। बताओ क्या अंतर दिख रहा है दोनों में? क्या कोई अंतर दिख रहा है? मिरर इमेज, प्रवीण ने कहा सर ये मिरर इमेज, बिल्कुल सही, आप पकड़ लिए मिरर इमेज। अब इसमें लेकिन एक अंतर और दिख रहा है, जो सिंगल था वो डबल हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया। यही तो है, यही तो सारा खेल है दुनिया का। आप देखेंगे ये वाला बॉन्ड जो डबल था आज ये क्या है, सिंगल है। ये बॉन्ड जो सिंगल था वो आज क्या है, डबल है। ये बॉन्ड जो डबल था वो आज क्या है, सिंगल है। ये बॉन्ड जो सिंगल था वो आज क्या हो गया, डबल हो गया। ये डबल सिंगल हो गया, ये सिंगल डबल हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई। ये दो स्ट्रक्चर जो है इन्हीं दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इनका हाइब्रिड भी बनेगा। तो हाँ बिल्कुल, हाइब्रिड बनाते समय हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से बेंजीन के सर्कल को बनाएंगे और इस डबल बॉन्ड को छोटा छोटा करके मैं ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं सब में बांट दूंगा इस तरीके से। और क्योंकि मुझे ये बनाने में टाइम लग रहा है, इसलिए जब भी मैं बेंजीन बनाऊंगा तो मैं बड़े प्यार से ऐसे साइक्लोहेक्सेन बनाऊंगा और बीच में सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ये बेंजीन हो गया। तो इस तरीके से मैं हमेशा बेंजीन बनाऊंगा। ये जो बन गया ये है हाइब्रिड। ये क्या है बेटा, हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था ये सब और ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसी हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नाम केकुले स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या है बेटा, केकुले स्ट्रक्चर। याद रखें ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को केकुले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था, इसलिए इसका नाम केकुले स्ट्रक्चर पड़ा। क्या बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे अब? बोलो भाई, क्या बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, हाँ या ना? जवाब दो, हाँ या ना। अरे कोई तो बोल दो। ठीक है, बिल्कुल सही, गुड। तो अब बताओ जरा, सोचो जरा, 1 मिनट के लिए जरा सोचो। ये जो मैंने अभी रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस बनाया है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं, ये ऊपर दिए गए इन सभी में से कौन सा वाले कॉन्जुगेशन की बात मैंने की है? इन चारों में से बताओ, किन पांचों में से कौन से कॉन्जुगेशन की मैंने डिस्कशन किया है? पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे? बोलो किस टाइप का कॉन्जुगेशन सिस्टम है ये बेंजीन? तो फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी कि अब हम लोग जो कॉन्जुगेशन अभी हमने किया है वो कौन सा कॉन्जुगेशन है बेटा? ये कॉन्जुगेशन आपका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। यानी कि यहाँ से हम लोग जो चल रहे हैं वो अपना जो टॉपिक लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं, ये टॉपिक कोई और नहीं बल्कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का टॉपिक है, जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप जब ये नोटबुक आपको नोट्स ये मिले तो आपको क्लियर हो कि क्या हो रहा है। ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स तैयार हो रहे हैं। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो क्या बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आराम से बता लोगे बेटा? आपने कहा सर बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर है, किसी एक कार्बन से देखो कितने बॉन्ड कार्बन ने बना रखे हैं। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो ये दो इधर है, एक इधर की, किसी एक कार्बन को देखना, सारे को नहीं। इस कार्बन को देखूंगा डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, यानी कि 3 बॉन्ड बना रखा है इसने, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 ही है, तो हमारा 3/2 हो जाएगा आंसर 1.5। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, यानी कि 1 बॉन्ड तो पूरा रहेगा और आधा बॉन्ड घूमता रहेगा इस तरीके से। ये हो गया बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर, जो कि अभी अभी आपने देखा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में कराने वाला। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होगा, दमदार होगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग
इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। मैं चाहता हूं कि आप इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब सोचो जरा, आपने कहा कि सर इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान होगा। शुरुआत जब भी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का करेंगे तो सबसे पहले कॉर्नर से डबल बॉन्ड तोड़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से उठाकर तोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। किनारे से चलोगे ना, बीच में जंप थोड़ी करोगे। तो बताओ, किनारे से चलेंगे तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड सबसे पहले, बताओ यहां से शुरुआत करूं क्या? क्या यहां से शुरुआत करूं बेटा? जल्दी करो, बोलो। क्या यहां से शुरू कर दूं? नहीं, बिल्कुल सही। क्या यहां से कर दूं? नहीं, बिल्कुल सही। क्या यहां से कर दूं? नहीं। कहां से करूं? कहां से करूं? सीओ से करूं। सीओ से करूंगा मैं। आइए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जब मैं सीओ से शुरुआत करूंगा तो जल्दी बताओ, सीओ में बॉन्ड किधर टूटेगा? किनारे यही है, देखो सबसे किनारा यही है। अब आपने क्या, सबसे पहले पता कर लेते हैं क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। हाँ, कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन कितना है? sp2, बिल्कुल सही जवाब, sp2 है। और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल कॉन्जुगेशन में भी है, यानी कि ये रेजोनेंस शो करेगा। अब हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। बताओ, सबसे पहला काम क्या करूंगा? इस सीओ बॉन्ड को तोड़ दूंगा। तोड़ दूं क्या? बताओ, तोड़ दिया जाए? चलो तोड़ दिया जाए। तोड़ दो। तोड़ देता हूं आज। बिल्कुल सोचना मत, तोड़ दो। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ऐसे तोड़ूंगा, माइनस और प्लस। ओहो, मुझसे गलती हो गई। क्या मुझसे गलती हो गई या मैंने बिल्कुल सही तोड़ा है? तो सही तोड़ा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही तोड़ा। क्यों? क्योंकि मीना की तरफ तोड़ा जाएगा। ऑक्सीजन मीना है और मीना की तरफ हमने तोड़ दिया। जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड मैंने अभी भी तोड़ा है, सही तोड़ा है सर। हम्म उसको मुझे ऐसे बना लेना चाहिए। ओ के ऊपर माइनस दिखाना चाहिए, सी के ऊपर प्लस दिखाना चाहिए। ये एच ऐसे है। ये डबल बॉन्ड नहीं तोड़ा, ये डबल बॉन्ड नहीं तोड़ा, इसको छेड़ा ही नहीं, ये एज इट इज है। तो मैंने पहला वाला स्ट्रक्चर हमने ऐसे कुछ बना लिया। अगले स्टेप में बताओ मुझे कौन से बॉन्ड को तोड़ना चाहिए। क्या मैं इसको तोड़ूं या इसको तोड़ूं? पहला नंबर इसको देता हूं, दूसरे नंबर इसको। बताओ किसको तोड़ा जाए, पहले को या दूसरे को? तो पहले को तोड़ दो। अगर क्या ये इसको तोड़ दिया जाए? मैं पॉइंट करूंगा, आप बताएं, क्या इसको तोड़ दिया जाए? तब तोड़ दो, सोचो मत। सोचना पड़ेगा, इसको तोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के पास है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या ये टूटेगा? दो सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या ये टूटेगा? ये तो नहीं टूटेगा। तो आपने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये टूटेगा, है ना? चलो इसको तोड़ दिया जाए। जब मैं इसको तोड़ूंगा जब मैं इसको तोड़ूंगा तो मैं दो तरीके से तोड़ूंगा। आप बताएंगे मैंने सही तोड़ा है या गलत। देखो, क्या मैंने सही तोड़ा है या गलत तोड़ा है? गलत तोड़ा है। गलत तोड़ा, बिल्कुल सही जवाब, गलत तोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई बेटा। अब मैं वापस से सही करूंगा अपनी गलती को। गलती तो बेटा इंसानों से होती है, हम भी एक इंसान है। तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। और जब मैंने इसको ऐसे तोड़ा होगा तो आपने कहा सर बहुत अच्छे, इसको तोड़ते ही हमें कुछ नजर आया। क्या नजर आया बेटा, जल्दी बताओ क्या नजर आया? नजर आने के लिए मन की आंखों से देखना पड़ेगा उसको। और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से पता है कि मन की आंखों से हम कोई चीज कैसे देखते हैं। बताओ, यहां पे माइनस आया होगा ना, यहां पे प्लस आया होगा ना, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या किए होंगे, जल्दी बताओ? बॉन्ड बना लिए होंगे। माइनस और प्लस मिलके बॉन्ड बना लिए। भाई सही, तू क्यों बोल रही है? ठीक है, तो बॉन्ड बना लिए होंगे। आपने कहा सर बॉन्ड चलो बना लिए, कोई बात नहीं, आगे का क्या? अब अगर इन्होंने बॉन्ड बनाया है तो इनको बनाने दो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए मुझे ये वाला डबल बॉन्ड घुमाना चाहिए। क्या मैं ऐसे घुमाऊं? सही है क्या? क्या ये सही है? बोलो भाई, क्या ये बॉन्ड मैंने ऐसे जो तोड़ा ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। तो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया,
ऐसे तोड़ा, तो इस वाले कार्बन पे आया माइनस चार्ज, इस वाले पे प्लस चार्ज आया, तो माइनस और प्लस ने मिलकर क्या किया होगा, बॉन्ड बनाया होगा। तो जैसे माइनस और प्लस ने मिलकर बॉन्ड बनाया होगा, मैंने इस बॉन्ड को ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ऐसे दिख गया, डबल बॉन्ड के साथ सी, ओ के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे एक एच है, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया। जल्दी बताओ क्या ये सही है, गलत है या सही है? बिल्कुल सही है ना। अगले स्टेप में बताइए बेटा क्या किया जाए, कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाए। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा, ये वाला तोड़ने के लिए है, इसको नीचे की तरफ ऐसे तोड़ दिया जाए। जब मैं ये बॉन्ड नीचे की तरफ ऐसे तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जरा देखो ध्यान से, क्या मिलेगा, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे, ऊपर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है, ओ माइनस है, एच यहाँ पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस माइनस के साथ बॉन्ड बना, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। आखिरी में मैं ये वाला बॉन्ड फिर से तोड़ देता हूँ, और जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा होगा, स्ट्रक्चर जरा देखो, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, कार्बन वापस से डबल बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पे एच आ जाऊंगा। बताओ क्या इस तरीके से कोई सारे कंपाउंड के डबल बॉन्ड कैसे टूटेंगे और कैसे स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये हम लोगों ने सीख लिया बड़े आराम से। अगर ये स्ट्रक्चर किसी को समझ में अभी तक नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम वापस से समझेंगे इसको, फिर से सीखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कई बार करना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर, तब जा करके समझ में आएगा, इतनी आसानी से स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाना। गुड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी अभी हम लोगों ने देखा। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग, एक कंपाउंड और दूंगा मैं, उसका आप स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। चलिए जल्दी से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करके मुझे बता दीजिए। तैयार हो? चलो फटाफट ड्रॉ करो भाई, ड्रॉ करके उसके बाद आप मुझे दिखाएंगे, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे कॉपी का और मुझे चेक कराएंगे। तैयार हो ना? गुड, चलिए आपको 2 मिनट प्रॉपर दूंगा मैं, चिंता मत करो, पूरा 2 मिनट लीजिए, स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद बताइए मुझे। क्या किसी का ये स्ट्रक्चर बना भाई?
चलो प्रवीण बनाओ, बन गया। उत्कर्ष, सामर्थ, मोक्ष। अब कोई नहीं बोलेगा। अब मैंने दिखाने के लिए बोल दिया ना, अब कोई नहीं बोलेगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। ऊपर वाला स्ट्रक्चर डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लो। ऊपर वाला ओके, तो बन गया सबका? किसी का बना? प्रवीण तुम्हारा बना? ठीक है, चेक कराओगे? पीसी में वेबकैम नहीं है सर। पीसी में ओके, पीसी में वेबकैम नहीं, कोई बात नहीं। गरीब हो रखा हूँ। ओके ओके, ठीक है, कोई गरीब हो रखे। और कोई है जिसकी पीसी में वेबकैम हो, या जो मोबाइल से ज्वाइन किया हो, जो दिखा सकता है? सर वो व्हाट्सएप करूँ आपको? हाँ, व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो ठीक है, व्हाट्सएप कर दो फटाक से, जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए आप। जिन लोगों का हो गया वो फटाफट व्हाट्सएप करें। गजब, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। तो ये बना है आपका। तो प्रवीण का ये आ गया है, प्रियांशु का भी आ गया है। ठीक, ये आया है आंसर, इसका है ये, प्रियांशु का है। ठीक है, चेक करते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। प्रियांशु का बिल्कुल सही है। प्रवीण का चेक कर लेते हैं एक बार। प्रवीण तुम इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो बॉन्ड तोड़ने में भाई? तुम्हारा बॉन्ड टूटने में इतना कंजूसी, बॉन्ड बहुत ही प्यार से तोड़े, एकदम धीरे से। ऐसे थोड़ी होता, धीरे से तोड़ना होता है, प्रॉपर दिखाओ कैसे तोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, देखें। तो सबसे पहला टास्क है, एक बार जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो लोग चेक करेंगे इधर। सबसे पहले हमने डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, यहाँ पिलाया माइनस, यहाँ पिलाया प्लस, और वो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। तो जब मैंने वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया। बेंजीन को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, बस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और इस कार्बन के ऊपर प्लस लाया है। दूसरे स्टेप में आपने कहा कि सर ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दो ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो जब ऐसा हुआ होगा तो एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा। आप माइनस दो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो माइनस प्लस दिखाएंगे नहीं, वो मन में अपने आप समझ लेंगे कि ऐसा हुआ होगा। नहीं तो इतनी बार माइनस से प्लस आ जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कार्बन हो गया O के ऊपर नेगेटिव, ये रहा CH3, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सॉरी कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे? प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में फिर से आपने ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे घुमाया, ऐसे प्रॉपर, और जब ऐसा आपने किया होगा तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर आया होगा। कौन सा स्ट्रक्चर? आपने कहा सर ये डबल बॉन्ड C एज इट इज रहा,
O के ऊपर माइनस एज इट इज रहा, ये रहा CH3 एज इट इज रहा, ये डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज मिला यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर आखिरी में मैंने ये डबल बॉन्ड घुमाया होगा और जब मैंने ऐसा किया होगा तो मुझे ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखा हुआ नजर आएगा। डबल बॉन्ड के CO के ऊपर माइनस चार्ज, इस तरफ हमने CH3 रख दिया, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भेज दिया, एट द एंड हमने ये डबल बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया। और जब हमने ऐसा काम किया होगा तो देखो क्या हुआ होगा, हमने फाइनली C के साथ डबल बॉन्ड O बना लिया, यहाँ पे आया CH3 और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मिल गया। देख लें बेटा, ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार वापस से जिन लोगों का आ गया आंसर निकले तो अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया था, जिनका आंसर नहीं आया था वो इधर देखेंगे, जिनका आंसर नहीं आया है वो इस तरफ देखेंगे, आराम से यही बनाएंगे जो बनाया गया है। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, आराम से देख लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना आ गया। अगर नहीं बनाना आया है कोई बात नहीं, अब होमवर्क आज के लेक्चर का देखें। आपको क्या करना है, मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आपको घर पे बैठ के इसका स्ट्रक्चर बनाना है। पहला कंपाउंड मैंने ये दे दिया, ध्यान से देखें, आपको इसका स्ट्रक्चर घर पे बैठ के बनाना है, ठीक है। पांचवा, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घर पे बैठ के सुकून से बनाना है और बना करके कल मुझे बताना है। आप बनाकर सभी लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे और कल की क्लास में हम इसको रेजोनेंस को अगले वाले स्टेप की तरफ चलेंगे। अभी आज के लेक्चर में हमने रेजोनेंस का सिर्फ एक ही पोर्शन कवर किया है और वो कौन सा पोर्शन कवर किया बेटा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन किया है। अभी पॉजिटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, लोन पेयर के साथ करना बाकी है। ये सब आसान है क्योंकि पहले वाले में ही दिक्कत आती है। पहला वाला अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो बाकी सब बड़े आराम से हो जाएगा। तो आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को घर बैठ के बनाएंगे और बना करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तैयार हो, बना दोगे सब लोग? गुड, बहुत अच्छे। तो ये रहा आज की क्लास। इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त किया जाएगा और आप ये होमवर्क जरूर कर लेंगे, हर कोई बच्चा ये होमवर्क जरूर करेगा। मैं आपको ये PDF सेंड कर दे रहा हूँ, आपके ग्रुप में ये PDF चला जाएगा और आप लोग इसे आराम से इसके नोट्स बना लीजिए। मैंने ग्रुप में PDF, वैसे मैम को PDF भेज दिया है, वो आपके ग्रुप में PDF भेज देंगे। और एक आंसर और आया हमारा, मोक्ष का भी आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं मोक्ष का भी आंसर। इनका भी आंसर आ चुका है पिछले वाले क्वेश्चन का, ये वाला आंसर है, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही, शाबाश। तो अब जो बचा हुआ है, जो आज होमवर्क मैंने आपको दिया है, आप इसके क्वेश्चन से एक बार चेक करेंगे और बताएंगे मुझे कि इसको, जो आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप घर पे बैठेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वैसे समय बहुत ज़्यादा हो गया, आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई, इसलिए थोड़ा लेट खत्म होगा। आगे से जो क्लासेज होंगी वो 7 बजे से लेकर के 8:30 तक होंगी और उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे जैसे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, फिर हम हाइड्रोकार्बन की तरफ चलेंगे और जल्दी से उसे भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।
बहुत आराम से इसके क्वेश्चन घर जाकर के एक बार इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज़रूर बनाना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर मुझे ना मिले। कल अटेंडेंस लेने से पहले सबके आंसर चेक किए जाएँगे। ओके? थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। हैव अ नाइस नाइट एंड गुड नाइट। पहले जो टॉपिक रह गए वो हाँ यार प्रवीण, पहले वाले टॉपिक की तरफ